नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 16 सितंबर 2020, दिन है बुधवार। देखते हैं आज द हिंदू में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में स्पीच ये बताया है कि मतलब चाइना के साथ हमारे क्या टेंशन है, उससे रिलेटेड है। उसमें कुछ एरिया को भी उन्होंने इंडिकेट किया है, जैसे गोगरा, कोंगला, नॉर्थ साउथ, पेंगोंग लेक। तो आप देख सकते हैं ये जो नाम है ये पीरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ईस्टर्न लद्दाख का आप मैप में जाइए और देखिए कि ईस्टर्न लद्दाख ये कहाँ है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी फोर्स अभी के मतलब कहाँ है, क्या है। तो ये नाम पीरी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक है तो मेंस के लिए है और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वो भी पार्लियामेंट में, तो ये इम्पोर्टेंट ऑलरेडी हो जाता है। और दूसरा है कि जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था यूएस तालिबान पीस प्रोसेस के लिए, उसमें मतलब उसके लिए अमेरिका ने इंडिया को धन्यवाद दिया, मतलब स्वागत किया है। तो इन पता है कि यूएस तालिबान, उसमें बोला गया है कि इंडिया का भी पक्ष को मतलब भी नहीं किया जाएगा, उसको भी रखा जाएगा। और तीसरा है दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड है। आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर से टसल चलती रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कितनी बार गया, फैसला आया, फिर भी टसल ख़त्म नहीं हो रही है। यह एक आर्टिकल आपको याद रखना है कि जो 1991 में एक आर्टिकल है 239 डबल ए। आपको पता है यूटी दिल्ली नहीं, दिल्ली भी है और पौंडीचेरी भी है। पौंडीचेरी और दिल्ली में क्या डिफरेंस है? दोनों यूटी है, दोनों में असेंबली है। और आपको पता है कि यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लागू हुआ है तो उसके चेयरपर्सन मतलब हेड कौन होते हैं? दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और पौंडीचेरी में सीएम। ऐसे तो स्टेट ही होता है, हर स्टेट के सीएम ही है इसके, लेकिन दिल्ली में गवर्नर है क्योंकि दिल्ली में सेंटर भी है, इसीलिए दिल्ली का रूल कुछ अलग है। उस तरह का रूल नहीं है जिस तरह कि हर स्टेट या यूटी में है, इसलिए दिल्ली का कुछ अलग तरीक़ा से मतलब इसका ये है। कैसे आप इसको देख सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या है दिल्ली, मतलब किस तरह से दिल्ली अलग स्टेट या यूटी से अलग है। यह हमेशा गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर कर दिल्ली गवर्नमेंट के हर फैसले को पलट देते हैं। तो क्या है, फिर आप चलते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में ये आप अब इसको देख सकते हैं, इसने महाभारत से कंपेयर किया है। तो आप ये जो लेसन फ्रॉम इमोर्टल कन्वर्जन, तो ये जो अमिताभ बर्मट्टो का है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर जो यहाँ जो एडवाइस मूव है ये है। अब ज़्यादा मैं आर्टिकल नहीं दे रहा हूँ, बाकी पढ़ने को तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इम्पीडमेंट ऑफ द इक्वल प्रोडक्टिविटी डिग्निटी, क्योंकि आप पढ़ोगे मेन है क्या आपको जो पढ़ना है कम पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ो उसको नोट करते चलो, दोबारा फिर पूरा पेपर ना पढ़ना पड़े या कुछ भी चीज़ दोबारा ना पूरा ना पढ़ना पड़े। बस अब थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। फिर आते हैं यहाँ कि अब जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो पार्लियामेंट से पास हो गया है। सरकार ने डी रेगुलेट के लिए बिल लाया था, पहले अध्यादेश लाया था। मेन जो आत्म भारत निर्भर के तहत ये सब आए, 3 बिल आए थे, उसमें से कि एक एपीएमसी एक्ट में बदलाव हुआ है, फिर एक इसमें और एक मुझे याद नहीं आ रहा है तीसरा क्या था। तीसरा फिलहाल याद नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। जो एविएशन और रेगुलेटर है, मतलब जो हमारे एविएशन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह, मतलब जो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल जो पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पहले जो पेनल्टी 10 लाख थी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इस आर्टिकल में मेन फोकस है कि जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं हमारे एयरपोर्ट, उनसे रिलेटेड इसमें ज़्यादातर दिया गया है कि मतलब जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप ले रहे हैं, सबको नहीं ले रहे हैं पहुँचे, मतलब इससे रिलेटेड है। फिर दूसरा ये देख सकते हैं अगले पेज पे कि जो सुदर्शन चैनल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जो प्रोग्राम चल रहा था बिंदास बोल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या प्रेस को इतनी फ्री देनी चाहिए? आपको पता है कि प्रेस आपके पेपर 3 के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देख सकते हैं। आप प्रेस जरूर नहीं कि पूरा आर्टिकल ही, मतलब अब टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जो अजीत डोभाल जी हमारे
सिक्योरिटी, ये दोनों ने शंघाई कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें पाकिस्तान के जो विदेश मतलब वहाँ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उसके पीछे पाकिस्तान का मैप था जिसमें जो पूरा जम्मू कश्मीर और चुनागढ़ को अभी जो हाल में पाकिस्तान ने नक्शा रिलीज किया वो दिख रहा था, तो उन्होंने उस मंच को बीच में छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं क्या है, तो आप इसे भी पढ़ ले सकते हैं। और चौथा है जो यूके है, यूके ने 3 इंडिया को एंटिटी दिया जो हो गया, जिसमें राम लक्ष्मण सीता है। तो ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मेंस के लिए नहीं है। तो आप फिर अटल टनल तो बहुत पुराना है, प्री के लिए आप इसे कह सकते। फिर यहाँ वर्ल्ड में अब यूएई बहरीन का जो इजराइल से टॉक चल रहा है, डील चल रहा है, उससे रिलेटेड है ये, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है गल्फ कंट्री के लिए, नोट्स भी बनाते चले। और अब हेवी रेन देख सकते हैं जो होने वाली खरीफ मिड सितंबर में, इसमें दिया कि सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया में, मतलब इंडिया के मैप में जाइए देखिए सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन कौन सा आता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल में मध्य प्रदेश, इधर तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र का एरिया, कुछ राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, ये सब सेंट्रल में आता है। वेस्टर्न में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। तो यहाँ बारिश होने के ज़्यादा चांस, मतलब फसल जब पकेगी उस टाइम बारिश होगी तो पता है कि क्या डैमेज होगा, कितना नुकसान होगा। और अभी आपको पता है कि क्या है, तो आप देख सकते हैं। फिर चलो द हिंदू कंप्लीट हुआ, अब आगे चलते हैं अगले पेपर पे। बिजनेस ये दैनिक जागरण, इस पर क्या बोलते हैं, दैनिक जागरण पर अभी देख सकते हैं कि हरियाणा ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर को मंजूरी 5 साल में होगी तैयार। ये जो हरियाणा के पीसीएस वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई उतना नहीं है अब, लेकिन हरियाणा वाले के लिए। बाकी इसमें मैंने जो बोला था कि पाक ने भारतीय नक्शे जो दिखाया है उसकी डिस्प्ले किया था वहाँ के एडवाइजर ने पीछे, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल ने छोड़ दिया था सीओ का सबमिट, उससे रिलेटेड है। फिर राजनाथ सिंह जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने पार्लियामेंट में जो दिया स्पीच उससे है। अब जैसे देख सकते हैं। और जो विमानन मंत्री है, मतलब जो नया एयरक्राफ्ट पेमेंट बिल आया है जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक बढ़ा दिया गया प्लेन जुर्माने को, तो उससे रिलेटेड है। और जब अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है और जिसमें इंडिया के हित को बोला है कि यूएस ने कि हम पूरा समर्थन देंगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे, उससे रिलेटेड है। एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो स्वदेशी तकनीक से मेट्रो चलेगी, तो देख रहे आत्मनिर्भर मेट्रो तक में भी पहुंच गया है, तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि वैक्सीन से रिलेटेड तो चली है न्यूज़ की, लेट आएगा, कब आएगा, क्या आएगा। फिर जो हमारे पीएम ने 545 करोड़ की 7 परियोजना का सौगात दिया है बिहार को, अब ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। सुदर्शन टीवी पे बैन लगा दिया है, तब ये आपके प्रेस रिलेटेड ये टॉपिक है, अब इसकी तैयारी कर लो। मैंने ऐसे उसमें बोला ही है द हिंदू में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बोलते जा रहा हूँ। सुरक्षा और सस्ती राजनीति आप इसको पढ़ सकते हैं। मिशनरियों से निशाने पर दलित आदिवासी, ये टॉपिक आप इससे पहले। बिजनेस में फार्मेसी सेक्टर, जो ई फार्मेसी सेक्टर है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो ये है क्योंकि कोरोना काल है, सब सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, तो सब ऑनलाइन ही दवा मंगा रहे, तो ये ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो ये देख सकते हैं जो चीन जो अहम चुनाव हुआ था यूएन में, जिसमें हमारे जो कमीशन, यूएन कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य जो 4 साल के लिए हुआ, सॉरी 5 साल के लिए, 4 साल है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसी उससे रिलेटेड है, जिसमें कि चाइना को हराकर इंडिया ने जीता है वुमेन कमीशन से। देख सकते हैं वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंडिया का दबदबा बढ़ते जा रहा है। और अब एक सेकेंड, ईरान ने कुछ किया तो अमेरिका करेगा 1000 गुना हमला, ये तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया
अमेरिका का भी दोस्त है, ईरान भी इंडिया का दोस्त है, तो इंडिया चाहे तो मीडिएशन करा सकता है, कर भी रहा है। तो अब देख सकते हैं इंडिया का रोल यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इंडिया को दोनों तरफ बैलेंस करके चलना। अगर ईरान के साथ बैलेंस करके नहीं चलेगा तो हो सकता है ईरान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हो, जैसे पाकिस्तान ईरान टर्की का एक ग्रुप बन जाए, नॉन अलायंस, जो गल्फ कंट्री के भी हो, इंडिया के हित के भी खिलाफ। अगर क्योंकि ईरान सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, इंडिया का एक सेंट्रल एशिया का रास्ता है, चाबहार पोर्ट है जिसमें अफगानिस्तान में हमारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं। बाकी तो और भी है, लेकिन अब बस इतना ही अब देखें। और आज लेट हो गया था क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।